सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। इससे पहले हम एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम क्या है, एक्टिव साइट क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। हाउ डज एंजाइम एक्ट विद सबस्ट्रेट, हाउ डज इट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट। कि एंजाइम एक्ट्स इन टू स्टेप्स। स्टेप वन ये है कि एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर स्टेप वन में एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो रहा है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। स्टेप टू में एंजाइम सबस्ट्रेट को स्प्लिट करके उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है स्टेप टू में। यह है मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में दो कंसेप्ट्स हैं। एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। कि लॉक एंड की मॉडल हम इस तरह इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जिस तरह हर की के लिए हर लॉक के लिए की स्पेसिफिक है, इसी तरह से हर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट और उसका एक्टिव साइट स्पेसिफिक है। एक्टिव साइट की तरह एक रिजिड स्ट्रक्चर है इस कंसेप्ट के मुताबिक। आप देख ले इस डायग्राम में, ये एक्टिव साइट है। जो एक्टिव साइट की शेप होगी वही सबस्ट्रेट की शेप है और इसी शेप का सबस्ट्रेट ही आकर इस एक्टिव साइट में फिट होगा और एंजाइम पर फंक्शन कर सकेगा। सो एन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट लाइक अ की इज स्पेसिफिक फॉर द लॉक। सो स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि एन एंजाइम is specific for the substrate like a key is specific for the lock. जिस तरह से आप हर की से हर लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते, इसीलिए हर सबस्ट्रेट पर हर एंजाइम फंक्शन कर नहीं सकता। और यहाँ पर अगला कंसेप्ट जो आपने जहन में रखना है, जिसमें हम इम्फेसाइज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो होगा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट इज अ रिजिड और फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इस बात का मतलब क्या है? अब आप अगला मॉडल देखिए। अगला है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के लिए मुताबिक एक्टिव साइट एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये है एक्टिव साइट। सपोज ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक है। आपको जो सबस्ट्रेट्स दिखाई दे रहा है वो है ब्लू और येलो कलर में। ये एंजाइम और इसका एक्टिव साइट इन सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। एक्टिव साइट की शेप इस तरह से चेंज हो गई है। Substrate induces changes in the enzyme's structure in such a way that substrate becomes fit into that structure of active site. तो इस केस में ये बता रहे हैं कि एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर की शेप या इसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। वो चेंज हो सकता है। सिर्फ किसके लिए? अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। तो इस मॉडल को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, या इसे एक और नाम देते हैं हैंड इन ग्लव मॉडल। आपके हाथ के मुताबिक सपोज ग्लव्स हैं स्पेसिफिक। जैसे आप ग्लव्स उठाते, लाइक प्लास्टिक के ग्लव्स, वो बिल्कुल छोटे से होते हैं। आप ग्लव्स को थोड़े से अनफोल्ड करके उसमें जैसे आप फिंगर्स डालते हैं, हैंड उसमें डालते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ के ऊपर फिट आता जाता है ग्लव।
बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये सबस्ट्रेट एंजाइम में कुछ चेंजेस इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप मोल्ड होकर उस सबस्ट्रेट के मुताबिक बन जाएगी। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल के सबस्ट्रेट induces changes in the structure of active site, in the structure of enzyme and its active site, किस तरह, such that the substrate comes fit into the active site, such that the substrate comes fit into the active site. सो प्रीवियस कंसेप्ट ये था कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि एक्टिव साइट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अब एक वीडियो देख लीजिए कि लॉक इन की मॉडल किस तरह इलस्ट्रेट किया जा सकता है और इंड्यूस फिट मॉडल कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। Mode of enzyme action. Biosynthetic reaction. Here, the active sites establish contact with substrate molecules to form products of biochemical reaction. Mode of enzyme action. The enzymes bear distinct cavities specially designed for only specific substrate molecules with proper geometric shapes that can fit correctly. Lock and key theory of enzyme action. Here, the larger enzyme molecule comes in contact with smaller substrate molecules to form an intermediate complex. This intermediate complex or enzyme substrate complex soon breaks to release the enzyme and product of biochemical reaction. Mode of enzyme action. Biosynthetic reaction. Here, the active sites establish contact with substrate molecules to form products of biochemical reaction. Mode of enzyme action. The enzymes bear distinct cavities specially designed for only specific substrate molecules with proper geometric shapes that can fit correctly. Now see induced fit model. इस वीडियो में आप देखना, इनिशियली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की शेप का नहीं है, जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम की शेप चेंज होगी, सबस्ट्रेट इसमें फिट आएगा, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रेड एंजाइम है, ग्रीन इसका को फैक्टर है एंड द ब्लू इज सबस्ट्रेट।
देखते हैं कि एंजाइम का फंक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एंजाइम कंसंट्रेशन। मैंने एक एंजाइम शो किया है। इस एंजाइम में आप देख लीजिए 4 एक्टिव साइट्स हैं। दीज कॉर्नर्स आर एक्टिव साइट्स। मैं कुछ सबस्ट्रेट्स शो कर रहा हूं। ये सबस्ट्रेट्स हैं। अब इनिशियली जब रिएक्शन होगा तो सिर्फ 4 सबस्ट्रेट्स ही बाइंड कर सकेंगे इस एंजाइम के साथ। एक यहाँ बाइंड करेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 4 ही साइट्स हैं। तो रेट क्या होगा? रेट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड। रेट क्या होगा? इनिशियली 4 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ये होगा रेट। 4 मॉलिक्यूल्स ही पर सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अगर मैं इस तरह से कर लूँ, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, एक एंजाइम और या इंट्रोड्यूस कर लें, अब कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं? अब रेट बढ़ जाएगा डेफिनेटली। रेट क्या होगा? नाउ रेट बिकम्स 8 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। सो द रेट इज डबल्ड अप। अगर आप एक और एंजाइम ऐड कर लें, so we again इतनी ही एक्टिव साइट्स हो, नाउ रेट बिकम्स 12 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। 12 पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि आप जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एक्टिव साइट्स की तादाद बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड। ये था फैक्टर ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। अब देखते सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या रोल है। नंबर 2, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम यही केस कंसिडर करते हैं। इनिशियली सपोज ये है एंजाइम्स। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ये हैं। अब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स आपके सामने जो मैंने शो किए, 6 मॉलिक्यूल्स शो किए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? अगर 6 मॉलिक्यूल्स है सबस्ट्रेट के तो 6 ही बाइंड कर सकते हैं। रेट होगा 6 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, 6 से मॉलिक्यूल्स 8 कर दें, 2 और बढ़ा दें, तो रेट क्या हो जाएगा?
रेट बिकम्स 8 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि जो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ाते, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मगर अगर आप सबस्ट्रेट मजीद बढ़ा दें तो रेट 12 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड होगा, मजीद नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि अब जितने एक्टिव साइट्स थे सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए। एंजाइम इन दिस स्टेट इज सेड टू बी सैचुरेटेड। जब एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाए, मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ता। जब इनिशियली एक्टिव साइट्स अवेलेबल थे, सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट बढ़ता है, और जब सारे के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, अब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ेगा, रेट रिमेन्स द सेम। तो कंसंट्रेशन एंजाइम सबस्ट्रेट की बढ़ाने से इनिशियली रेट बढ़ता है। स्टेटमेंट आपने क्या याद रखनी है कि इनिशियली increasing substrate concentration increases rate of reaction, but once enzyme is saturated, once enzyme is saturated with substrate, then further increasing increasing substrate does not increase rate of reaction, does not increase rate of reaction. सो आपने दो फैक्टर्स क्या पढ़े? दो फैक्टर्स ये पढ़े कि अगर आप इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए कि मजीद एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगे। और अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंजाइम सेम रखें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले कम थे, आप वो बढ़ाते जाए, तो जब तक एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट वंस द एक्टिव साइट्स आर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। इसे आज आप यहीं तक देख ले, ये चैप्टर इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स बायो सेकेंड ईयर।